बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ कराची के अंदर बारिश की जो मौसम थी उस मौसम पे हम बात करेंगे। जैसे पिछले हफ्ते से हम सुनते आ रहे हैं कि मौसमियात कराची के मौसमियात के महकमा बार बार बताता रहा कि जो कराची के अंदर 24 से लेकर 26 तारीख तक बहुत ज़ोरदार एक बारिश आने वाली है पूरे सिंध में और ख़ुसूसन कराची में, और आते रहे। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या उन्होंने उस पानी से बचाने के लिए लोगों को क्या वो करे, इसके ऊपर भी कुछ था कि शायद वो करे। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और उसके मातहत इदारे जो जैसे कि KMC है, सारी DMC से, उन्होंने उस पर कोई अमली काम नहीं किया। तो जब आज सुबह से बारिश शुरू हुई, रात से मतलब कि 23 तारीख को रात से शुरू हुई, तो 24 तारीख को तो वो इंतहा पे थी। और कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर समझो कि पानी के समंदर जा रहे थे रोडों के ऊपर। ख़ुसूसन कराची के अंदर तो ये हालत है कि बहुत ही दर्दनाक हालत है। हर तरफ पानी 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 और नाले उभर रहे हैं, समंदर के माफक नाले जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, गाड़ियाँ आदमियों की डूब रही है, मोटरसाइकिलें खींची हुई और हर तरफ पानी पानी, और कहीं भी वो लोगों को गुजरने का रास्ता नहीं था। इस हालत के अंदर अब फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और इनके साथ जो इनके एक मिनिस्टर है अपने सरजिल मेमन साहब, और एक मिनिस्टर नहीं एडवाइज़र है हमारे इसके KMC के मुर्तुजा वहाब साहब, ये सारे निकले और सिर्फ ये सारा फैसल पे जहाँ पानी का रोड नहीं थक वो जाता वहाँ तक गए और बड़ा सोचा किया कि देखो हम बारिश में भीग रहे हैं, आवाम की परेशानी है। लेकिन जहाँ जहाँ पानी का एक तो बारिश के अंदर निकलते हैं इंजॉय करने और एक पिकनिक पार्टी समझ के, और इन्होंने चारी तरफ कराची पूरा डूबा हुआ था। मोटरसाइकिलें, साइकिलें, कारें बह के जा रही थी, इतना पानी था कि जो बेहद था। लेकिन एक हफ्ते पहले से ये इनको वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुए और नदी नाले इतने उभरे हैं कि पूछो नहीं बात। तो इसके ऊपर इन्होंने आपने सबने देखा होगा कि जिस तरीके से ये हुआ है काम सारे, तो बारिश के पानी की वजह से तो कोई भी इंतज़ाम नहीं था। और सिंध गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई, उसके इदारे फेल हो गए, कोई आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, कोई उनका ना दिखाई दे रहे थे। बसारा फैसल पे वो आए, एक शो करा, TV वालों को बुलाए और बारिश में भीग के, ऐसा तो मज़हब हमारे जब बारिश आती है तो हमारे लोगों के बच्चे भी ऐसे बाहर निकलते हैं, अपने घरों में निकलते हैं, छतों पे निकलते हैं कि भाई चलो बारिश को एंजॉय करो। तो ये भी बारिश को एंजॉय करने आए थे सिक्योरिटी के दरमियान, और बाद में जाके घर पे जाके सबने मिल के दावतें भी खाई होगी और गरम गरम अच्छा वो आवे ऐसे शरबत मशरूबात का भी इस्तेमाल किया होगा। तो उनको तो एक वो होता। तो मेरे भाई बात ये सी है कि कराची का तो खुदा हाफिज़ है। और एक तरफ देखें, एक तरफ तो ये पीपल पार्टी है, दूसरे कराची के जो सबसे बड़े दावेदार बनते हैं कि कराची हमारा है और हम कराची के हैं, वो लोग कहाँ थे? MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, ये सब कहाँ थे? सारे एक ही है, एक ही चट्टे बट्टे हैं। और वो तो आपके जो खालिद मकबूल है वो तो आराम से इस्लामाबाद में एंजॉय कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंगें हो रही है उस पर बैठे होते हैं सोफे के ऊपर। एक तो बेचारे इतने गल सड़ गए कि सोफे में पूरे दिखाई भी नहीं दे रहे, और आंखें जब उनके ऊपर कैमरा जाता है ना, तो कैमरा के अंदर भी अपने को देखने को उनको अंदर से शर्म महसूस होती है, तो गर्दन को घुमा लेते हैं। ये मैंने खास करके देखा। और ना कैमरे के सामने आंखें गिराते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं। तो चलो इतनी तो कम से कम गैरत है कि लोगों के सामने आंखें तो नहीं निकालते। तो ये कराची के जो लोग हैं, इनके कहाँ के गवर्नर चले गए, इनके कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब चले गए, इनके कहाँ वसीम अख्तर साहब जो हमेशा धमकियाँ देते हैं वो कहाँ हैं, हमारे आमिर खान साहब कहाँ हैं? सुना है वो अमेरिका गए हुए हैं। तो अमेरिका क्या करने गए हैं? खैर सबका एंजॉय कर ले हुए,
और ये अब इनके लिए भी कराची वालों के पास इनके भी दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में जहाँ देखोगे और फिर जुल्म देखोगे, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे और 25 को अपनी वोटिंग का दिन था, वोट डालने का, तो वो इन्होंने 2 रोज़ पहले ही बारिश का बहाना बनाकर उसको कैंसिल कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होता, बारिश आती तो क्या हुआ, लोग बारिश में जाके भी वोट डालते और अपने नुमाइंदों को चुनते। तो यूँ करके 1 महीने का इनको टाइम मिल जाए, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जितना आप टाइम लोगे, जितना आप वक्त लोगे, इतना आपके लिए अनफेवर होगा और इतना ही पीटीआई और खान साहब के लिए फेवरेबल होगा। लोग तो फिर भी जो 80% वोट डालते थे वो 90% वोट इमरान खान को देंगे। तो ये इस तरीके से जो आप एमकेएम जो है कर रही है, तो ये अब एमकेएम का भी ये आखिरी हरबा था। और एमकेएम इसके बाद मैं समझता हूँ कि कराची से इसके पास कोई भी नुमाइंदगी का हक कराची का नहीं रहेगा और वो एसएमयू में, केएमसी के हाउसेस में, डीएमसी के हाउसेस में वो कहीं भी एमकेएम वो नहीं दिखाई देगी। तो बस मेरे एमकेएम को भी खास करके कहना था और कराची के लोगों को भी कहना था कि आप इतने सीधे साधे ना हो, इतने आप भोले ना बने कि ये लोग आपको बार बार आपके साथ फ्रॉड करके चले जाए। अभी भी फ्रॉड करने आए हैं, अभी भी कहाँ है हमारा क्या नाम है वो मिनिस्टर, दो अमीनुल हक साहब है, एक दूसरे से वो फैसल सब्जवारी साहब, और वो भी वहाँ बैठे हैं और मज़े ले रहे हैं वहाँ के। और शाम को वहाँ सारे सियासतदान वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ शाम को गपशप लगाते हैं, वहाँ जाके बैठे होते हैं। तो अब खालिद मकबूल भाई आपको भी देख लिए, और दूसरे हमारे फारूक सत्तार भाई आए हैं। वो पहले इनका समझौता हो रहा था इनके साथ, जब तो आवाम को बताया नहीं, जब समझौता नहीं हुआ तो अब कहा कि मैं ताला लेके आ जाऊँ। मैं केएमसी के अंदर मैंने 85 पैनल खड़े करे हैं जो रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से तो फारूक भाई इस तरीके से भी काम नहीं चलेगा। आप भी इधर भी रखते हैं पैर, उधर भी पैर रखते हैं। आप खुल के है तो खुल के आ जाए ना, आप क्यों ये अभी भी वो कर रहे हैं? क्योंकि आप इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर एमकेएम में शामिल हो जाओगे ना, आप फिर तो अपने या कोई सियासी पार्टी में हो। तो लेकिन अब कराची के अवाम और ख़ास करके पूरी कराची के अवाम आपको पहचान गई है, वो आपके ये फरेब में नहीं आएगी। तो अच्छा, 2 दफ़ा आपके वहाँ हमारे ये खालिद मकबूल भाई भी आए सत्तार फारूक के वहाँ, तो उसमें उनके क्या दरमियान बातचीत हुई वो उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या बातचीत हुई। तो इस तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आप लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह जब बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे तो मैं जो कराची के लोगों की नब्ज़ देखता हूँ, तो नब्ज़ में तो जब हाथ रखता हूँ तो उसमें से एक ही आवाज़ आती है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। तो अब आप भी सोचें समझें और अब कराची के लोगों का पीछा छोड़ें, क्योंकि कराची के लोगों ने तो आपने तकालीफ के बगैर कुछ नहीं दिया। आपने उनके बच्चों को शहीद करवाए, आपने उनके मालो मिलकत लुटवाए, आपने उनको कहीं के रहना ना दिए। आपने कह रहे थे कि ये जो कोटा है ये ख़राब है, क्यों कोटा सिस्टम नहीं होनी चाहिए, क्यों मेरिट पे होना चाहिए। आपने ये भी जब आपका समझौता हुआ लाहौर इस्लामाबाद में, उसमें भी आपने कोटा सिस्टम मान ली। तो अब आप किस मुँह से कराएं ये लोगों को, हमारे उर्दू स्पीकिंग के लोगों को या उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? तो इससे तो हम बेहतर है कि हम कोई भी सियासी पार्टी से तो मिलें, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे एमपी हमारी पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो। तो वो तो एक सियासी पार्टी तो है, तो उनको तो कुछ होगी। लेकिन तुम तो आते हो पैसे बनाने, और पैसे मिल जाएंगे इसके बाद चले जाओगे। और अभी भी जब आपको पैसे मिले तो आप खामोश है। इस्लामाबाद में आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के अभी मज़े ले रहे हैं, रोज़ टीवी पे आपको देख रहे हैं लोग भी। और जब आप पलटोगे तो आप फिर कहोगे कि नहीं भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो ये बात है। तो वो कराची के आवाम को भी सोचना समझना चाहिए कि आपका कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसकी पहचान करनी चाहिए। तो बस यही मैं कहूँगा, क्योंकि आज कराची के अंदर इतनी बारिशें हुई है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। तो अब तो ये जब पता नहीं कि बारिश जाने के बाद भी 15 दिन तक कराची मुसलसल कब तक चलने के काबिल होगा और कारोबार करने का कब तक होगा। बस यही कहना था। खुदा हाफ़िज़।